सबसे पहले हम दशमलव वाले देख लेते हैं, क्योंकि भिन्न वाले में पूरी क्लासेस लगेंगी। सही है, नहीं भी है तो भावनाओं को समझें। देखो दशमलव के जोड़ने में क्या होगा, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.003, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं दशमलव सॉल्व करने के लिए कि क्या दशमलव के बाद के अंक बराबर हैं। अगर देखो दशमलव यहाँ 003 है, फिर 0.003 ही है और फिर 0.003 ही है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि दशमलव के बाद के अंक बराबर स्थानों पर होते हैं तो हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं 36900 ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.009। ये मत कहना कि इतना सरल और इजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी, समझाना तो यहीं से चालू करना पड़ेगा। अगर बात आती है क्या कि दशमलव के बाद के अंक बराबर नहीं है, लिखा है 0.003 प्लस 0.003 और प्लस 0.03, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो हमें क्या करना होता है, दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना होता है। 0.003 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 0.003 है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितना लिखा है 0.03। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक शून्य को बढ़ा लेते हैं पीछे साइड। अब दशमलव के बाद 3 अंक क्या हो गए, बराबर हो गए, 3 6 3 और 0 दशमलव, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.36। यही सेम प्रोसेस किस में होगी, घटाने में, माइनस करने में होगी कि दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर दो और फिर उनको क्या कर लो, प्लस और माइनस कर लो, ठीक है। ये बात समझ में आती है। फिर दशमलव का गुणा, 2.02 है ना, क्या होगा आंसर, पीछे 4 आएगा, 0.004, ठीक है। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी हमारे अंक हैं उनका नॉर्मल गुणा कर देते हैं। कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। उसके बाद हम दशमलव गिन लेते हैं, कितने अंकों बाद है टोटल, 2 और 1 3 अंकों के लिए है दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद है और यहाँ 1 अंक बाद है। टोटल कितने बाद है, 3 अंक बाद। तो हमें दशमलव कितने अंक बाद लगा देना है, 3 अंक बाद, ठीक है। मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं हमारे, 3 अंक आ रहे होंगे, 2 दूनी 4 और दशमलव कितने अंक बाद है टोटल, 3। मतलब हम क्या करेंगे, गुणा में दशमलव के अंकों को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 64 1 2 3 4 0, ऐसा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को सीधे सीधे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 4 चौके 16 चौके 64। अब हम गिन लें, 1 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है और 3 अंक यहाँ है, मतलब 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 अंकों बाद क्या है, दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम भाग की। भाग में थोड़ा सा समझने लायक होता है। जैसे अगर हम बोलें 144, कुछ कंडीशंस होंगी, उतने ही प्रकार की कंडीशन आएंगी।
इतनी ही तरह की कंडीशन बन सकती हैं भाग में। हम देख पा रहे हैं कि कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि ऊपर दशमलव है और नीचे दशमलव नहीं है। ये क्या है, हमारी पहली कंडीशन है कि दशमलव ऊपर है नीचे नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, ऊपर दशमलव नहीं है। कहाँ है दशमलव, नीचे वाली संख्या में है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है और दशमलव के बाद के अंक क्या हैं, बराबर हैं। चौथी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव हैं, लेकिन दशमलव के बाद के अंक आपस में बराबर नहीं हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। पांचवी कंडीशन भी इसी का रूप है कि ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, समझ पाए। आपको भाग के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे दशमलव में इसी पैटर्न में मिलेंगे। ठीक है, या तो ऊपर दशमलव होगा नीचे नहीं होगा, या ऊपर होगा नहीं होगा नीचे दशमलव होगा, या दोनों में होगा लेकिन समान अंकों पे होगा, या दोनों में होगा लेकिन समान अंकों पर नहीं होगा। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। जब ऊपर दशमलव होगा और नीचे दशमलव नहीं है तो हम सीधा सीधा भाग कर देंगे। ठीक है, सीधा सीधा भाग किया, कितने आए, 12 12 144। हमने सीधा सीधा भाग किया और फिर देखा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक हैं, तो 1 अंक बाद क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सीधे सीधे 1.2 1.2। जब ऊपर दशमलव होगा नीचे दशमलव नहीं होगा तो सीधे सीधे भाग लगा देंगे और जितने अंक बाद दशमलव होगा वो सीधा लिख देंगे। दूसरी चीज़, जब नीचे दशमलव है ऊपर दशमलव नहीं है तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दशमलव हटाया और क्या कर दिया, शून्य बढ़ाया, है ना। दशमलव हटाया और क्या कर दिया, शून्य को बढ़ा दिया। जब नीचे दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाया और ऊपर क्या कर दिया, 1 शून्य बढ़ा दिया। अब हम इसे सीधे सीधे भाग कर सकते हैं, 12 12 144 और 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 120 आ गया। समझ पाए। जब ऊपर दशमलव नहीं है नीचे दशमलव है तो दशमलव हटा के दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 12 12 144 120 हमारा क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। तीसरी कंडीशन हमारी क्या हुई, ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है, लेकिन दोनों ही दशमलव क्या है, सेम स्थानों पे हैं, तो ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। दशमलव से दशमलव कट गए तो सीधा सीधा आंसर दे देंगे भाग करके 12 12 144, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। इसमें क्या है, दशमलव के ऊपर और दशमलव के नीचे, है ना, कोई भी अंक बराबर नहीं है। इधर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक हैं। ऐसी कंडीशन में हमारी कोशिश होती है कि हम नीचे वाले दशमलव को अलग कर दें, है ना। नीचे वाले दशमलव को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव को खिसकाते हैं। अगर हम इस दशमलव को 1 अंक खिसका दें, अगर हम इसे 1 अंक खिसका के यहाँ कर दें तो ये हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने नीचे 1 अंक खिसका दिया है तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा, 1 अंक खिसकाना होगा। अब देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई कि ऊपर दशमलव है और नीचे दशमलव नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर हम सीधे सीधे भाग लगा देंगे और कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है, तो आंसर दे देंगे 1.2। ठीक है, ये भी वही कंडीशन है। यहाँ दशमलव ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ऊपर 3 अंकों बाद है और नीचे कितने अंकों के बाद है, 2 अंक बाद है। क्या करेंगे, हम नीचे से खिसकाएंगे इसे। कितने अंक क्रॉस किए हमने, 2 अंक खिसका दिया। अगर हमने नीचे 2 अंक खिसकाया तो हम ऊपर भी 2 अंक खिसका देंगे। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 12 12 144 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1.2। यहाँ 2 अंक खिसका दिए थे अपन ने ना, यहाँ लगा था। ठीक है, तो सेम कंडीशन बन गई, इसलिए आंसर भी क्या आ गया, सेम आ गया। देखो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ बस अंक खिसकाने हैं। अगर जितने अंक नीचे से खिसकाओगे उतने ही अंक ऊपर भी खिसका दोगे। समझ पाए चीज़ को, करके दिखा दो फिर।
ठीक है, क्या हुआ, ऊपर दशमलव है नीचे दशमलव नहीं है, सीधे सीधे भाग किया, 11 11 में 121, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। फिर ऊपर दशमलव नहीं है नीचे दशमलव है, दशमलव हटाया, शून्य बढ़ाया और सीधा सीधा भाग कर दिया, 11 11 में 121 और 0 का 0 ही। फिर ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है लेकिन समान अंकों पर हैं, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गए, कट गए और फिर सीधा सीधा भाग किया तो 11 11 में 121। अगली क्या हुआ, ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इस तरह से अगर हम इधर नीचे दशमलव ख़त्म करेंगे तो 1 अंक खिसका देंगे, अगर नीचे हमने 1 अंक खिसकाया तो ऊपर भी हम 1 अंक खिसका देंगे। अब सीधे सीधे भाग करेंगे, 11 11 में 121 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में। ठीक है, ये था दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। आप चाहो तो अपने बुक से इसके सवाल लगा सकते हो, इसी तरह की जो भी क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन में वो सारे लगा सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने लगा ही लिए होंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे किसकी, फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। और यही भाग में हम सीखेंगे लंगड़ा भिन्न, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ये हम फ्रैक्शन के भाग में सीखेंगे और फ्रैक्शन के भिन्नों का जोड़ना देखेंगे, घटाना देखेंगे, गुणा देखेंगे और भाग देखेंगे। उसके बाद हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर हम अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। तो बाकी बातें करेंगे कल। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, टेक बाथ, चेंज ड्रेस।